तो ये पूरा प्रोसेस अगर आप फॉलो करते हो तो मैं लिख के दे सकता हूं आपको, एडसेंस अप्रूवल लेने से कोई नहीं रोक सकता। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने रिसेंटली एक वेबसाइट पर कल मैंने अप्लाई करा था और विद इन फ्यू आवर 6 से 7 घंटे में मुझे एडसेंस का अप्रूवल भी मिल गया। एडसेंस अप्रूवल सिर्फ 5 और 6 घंटे में, या फिर एडसेंस अप्रूवल कैसे आप ले सकते हो 24 आवर्स में, मेरा क्या प्रोसेस होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने रिसेंटली एक वेबसाइट पर कल मैंने अप्लाई करा था और विद इन फ्यू आवर 6 से 7 घंटे में मुझे एडसेंस का अप्रूवल भी मिल गया। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस, मेरा क्या प्रोसेस रहता है अगर मैं एक नई वेबसाइट बनाता हूं, मेरा उस पर टारगेट है, मुझे वहां पर एडसेंस अप्रूवल लेना है, तो मेरा क्या प्रोसेस रहता है वो हम बात करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज यहां पर बात करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एक कोई भी नया ब्लॉगर है जिसने अभी तक कोई वेबसाइट नहीं बनाई, जिसका मोटिव है वो यहाँ पे ब्लॉगिंग से अर्निंग करना चाहता है, तो वो ब्लॉगिंग में आता है, अपना ब्लॉग बनाता है और सबसे पहले उसके दिमाग में यही रहता है कि भाई मुझे इस पर एडसेंस अप्रूवल लेना है। क्योंकि एज अ न्यू ब्लॉगर सबको सबसे पहले एडसेंस के बारे में ही पता चलता है। अगर ब्लॉगिंग से अर्निंग करनी है तो हमें एडसेंस अप्रूवल लेना पड़ेगा, एंड एडसेंस अप्रूवल से हमारी वेबसाइट पे ऐड होंगी एंड उससे हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है। तो सबके माइंड में यही आता है। अब यहीं पर लोग गलती कर देते हैं, यहीं पर सबसे बड़ी मिस्टेक है। अब भाई एक चीज मैं आपको प्रोसेस बताने से पहले, कैसे सिर्फ मैंने 6-7 घंटे में अप्रूवल लिया, वो पूरा प्रोसेस बताने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपसे बात करना चाहूंगा। सबसे पहली चीज भाई, आपको एडसेंस अप्रूवल चाहिए क्यों, मेरे को ये बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ऑब्वियस सी बात है, आपको एडसेंस से अर्निंग करनी है, राइट। एडसेंस से अर्निंग करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको वेबसाइट पे चाहिए यहाँ पर विजिटर्स, वेबसाइट पे चाहिए यहाँ पर ट्रैफिक, ठीक है। तो लोग यहाँ पर जितने भी नए ब्लॉगर हैं, या आप भी, आपने अभी तक एक भी वेबसाइट पे अप्रूवल नहीं लिया है, तो मुझे बताओ कि आप एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करते हो। जनरली क्या होता है, लोगों को पता चलता है कि भाई हाँ मेरे को एडसेंस अप्रूवल का लेना है, इस पे मेरे को यहाँ पर अप्रूवल लेना है, तो वो क्या करता है, वेबसाइट बनाई, एक ही दिन में 10 पोस्ट डाल दी, 15 पोस्ट डाल दी, सर्च कंसोल में सबमिट करा, साइट मैप सबमिट करा, गूगल एडसेंस पे अकाउंट बनाया, जाके एडसेंस के लिए अप्रूवल कर दिया। फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आती है उनको पॉलिसी वॉयलेशन की, वहाँ पे उनको प्रॉब्लम आती है साइट नॉट रीच की, वहाँ पे फिर उनको प्रॉब्लम आती है एड लिमिट की, उसके बाद और भी काफ़ी सारी जो एडसेंस से रिलेटेड है, पॉलिसी वॉयलेशन, साइट नॉट, नेविगेशन एरर या साइट नॉट रीच, ये सारे एरर आते हैं। तो भाई एक चीज़ समझो, आपको एक वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट आप बना रहे हो उससे पैसा कमाने के लिए। वेबसाइट पे अगर आपको एडसेंस से पैसा कमाना है तो उस पे आप पैसा कब कमा पाओगे, जब आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक होगा, राइट। तो वेबसाइट पे ट्रैफिक होगा तो एडसेंस का अप्रूवल लेके आप उससे अर्न कर पाओगे, राइट। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मुझे अभी ट्रैफिक की नहीं सोचनी, मुझे सिर्फ अप्रूवल की सोचनी है, आपने वेबसाइट बनाई, उस पर आर्टिकल लिखे, एक ही दिन में आपने डाल दिया एंड बाय चांस आपका वो अप्रूव हो भी गया, चलो मान लेते हैं आपका वो अप्रूव हो गया, तो भाई उस अप्रूवल का अब करोगे क्या, उस अप्रूवल से आपकी अर्निंग होगी। आपकी वेबसाइट पे एडसेंस का अप्रूवल तो मिल गया, आपकी वेबसाइट पे आपने एडसेंस की ऐड तो लगा ली, बट उसका फायदा क्या है मेरे भाई, उससे आपकी एडसेंस का रेवेन्यू थोड़ी जनरेट होगा। तो यही लोग गलती करते हैं। रेवेन्यू तब जनरेट होगा ना, एडसेंस आपको किस बात का पैसा देता है, एडसेंस आपको पैसा देता है जब आपकी वेबसाइट पे ऐड शो होंगी, उन ऐड को आपकी वेबसाइट पे विजिटर्स आएंगे, वो विजिटर्स उन ऐड को देखेंगे, उन ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, जिनकी भी रेलिवेंट ऐड होगी उसके ऊपर क्लिक करेंगे, तब आपको पैसा मिलेगा, तब आपको सीपीसी मिलेगा, तब आपके इंप्रेशन काउंट हो गया, आपके पेज व्यूज काउंट हो गए। बट भाई ट्रैफिक ही नहीं है, वेबसाइट पे अप्रूवल मिल गया, ऐड लगा के छोड़ दी, क्या फायदा। तो सबसे बड़ी गलती यही है कि आप फोकस कर रहे हो एडसेंस पे, आपको फोकस करना अपनी वेबसाइट पे भाई। एडसेंस आपको पैसा कमा के नहीं देगा, आपकी वेबसाइट आपको पैसा कमा के देगी, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक होगा, आपकी वेबसाइट पे विजिटर्स होंगे, तब एडसेंस लेने का फायदा है। पहले वेबसाइट पे फोकस करो। तो अब अगर मैं बात करूं मैंने 24 आवर्स में कैसे लिया है, तो ये सिर्फ कहने की बात है कि 24 आवर में मैंने अप्रूवल लिया है, बट मेरा प्रोसेस क्या रहता है, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड बताता हूं, ठीक है। और ये पूरा मतलब 24 आवर्स या 6 घंटे में, 8 घंटे में अप्रूवल जो मिला है वो इस तरीके से नहीं मिला है, वो अप्रूवल इस तरीके से मिला है जैसे मैंने अपनी वेबसाइट पूरी कंप्लीट सेटअप कर ली। सेटअप करने के बाद अभी मान लो 6 बज रहे हैं, तो 6 बजे या जिस भी टाइम पे मैंने अप्रूव करा
उससे अगले दिन मेरे को अप्रूवल का मैसेज आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, आई लव यू, गूगल एडसेंस ने बोला और आपका एडसेंस अकाउंट अप्रूवल हो गया। तो वो 24 आवर्स है या 6 घंटे या 8 घंटे, बट उसके पीछे पूरा कंप्लीट यहां पर कोई नहीं बता रहा है। उसके पीछे कंप्लीट अगर मैं जेन्युइनली बात करूं, उस वेबसाइट पे अप्रूवल लेने में मुझे 1.5 महीना लगा है या 2 महीने लगे हैं। अब वो कैसे होता है? सबसे पहले आपने अपना एक डोमेन ले लिया, एक होस्टिंग ले ली, ठीक है। आपने वर्डप्रेस पर अपना ब्लॉग बना लिया, ठीक है। अब गाइज अगर आपको वर्डप्रेस पर ब्लॉग बनाना है तो नीचे आपको चीपेस्ट होस्टिंग मिल जाएगी, प्लस $700 के मेरी तरफ से बोनसेस भी हैं, तो वो चेकआउट कर लेना अगर आपको प्रीमियम थीम कोर्स वगैरह चाहिए तो। अब आपने एक ब्लॉग बना लिया, चलो मान लो आज महीने की 1 तारीख है, आपने एक डोमेन लिया, आपने एक होस्टिंग ली, उस पर वर्डप्रेस ब्लॉग बना लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है? एडसेंस को भूल जाओ, मैं अपना कंप्लीट प्रोसेस बता रहा हूं, मैं कैसे 1.5 से 2 महीने में यहां पर पूरी वेबसाइट को सेटअप करता हूं, उसके बाद मुझे यहां पर अप्लाई करता हूं एंड मुझे कोई भी पॉलिसी वायलेशन, साइट नॉट रीच, एड लिमिट या फिर नेविगेशनल मेन्यू कोई भी एरर नहीं आता है। वो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं एंड इसको अगर आप फॉलो करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। महीने की 1 तारीख है, मैंने डोमेन लिया, वर्डप्रेस पर ब्लॉग सेटअप करा, ठीक है। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट सेटिंग है वर्डप्रेस की, कि भाई इसका जो परमा लिंक है, इसका डेट, टाइम जोन, टाइटल, टैगलाइन, सब कुछ मैंने सेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पर अगला प्रोसेस क्या करना है? अब भाई डोमेन, वर्डप्रेस वगैरह सेटअप करने के बाद मैं अपनी यहाँ पर कंटेंट स्ट्रेटेजी प्लान करूंगा। अब मेरे पास है यहाँ पर पूरा 1.5 महीना, मैं मान के चलो मैं 1.5 से 2 महीने लेता ही लेता हूँ एक वेबसाइट को कंप्लीटली रेडी करने में। अब मैं यहाँ पर कंटेंट प्लान करूंगा, जिस भी निच पे मैंने डोमेन लिया है, जिस भी निच पे मैंने करा है, उस पर मैं कम से कम यहाँ पर, अभी मेरी बात सुनना, कम से कम मैं यहाँ पर 7 से 8 क्वालिटी पोस्ट लिखूंगा। क्वालिटी पोस्ट, अब आप लोगों में से काफी लोग पूछते हैं एडसेंस के लिए कितनी पोस्ट चाहिए, तो भाई ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है, बट एटलीस्ट अगर आप हजार हजार वर्ड की पोस्ट लिख रहे हो तो ट्राई करो आप अपनी वेबसाइट पर 15 से 17 आर्टिकल लिखो, क्वालिटी आर्टिकल्स, ठीक है। अब उन 15 से 17 आर्टिकल लिखने में आपको ये टाइम लेना है। 15 से 17 आर्टिकल लिखने में आपको 1 महीना, 1.5 महीना, डिपेंड्स ऑन यू, बट ट्राई करो तो अच्छे से टाइम लो। वेबसाइट जब आप एडसेंस के लिए अप्लाई करो तो गूगल को लगना चाहिए, एडसेंस को लगना चाहिए कि भाई ये बंदा जेन्युइनली काम कर रहा है, ये अपनी वेबसाइट को एज अ बिजनेस ले रहा है, ये वेबसाइट को ग्रो करने की सोच रहा है, इस तरीके से काम कर रहा है। मोस्टली आपको एरर्स क्यों आते हैं? वही कि जल्दीबाजी में आज ब्लॉग लिया, आज डोमेन ली, आज होस्टिंग ली और आज ही आपने 10-12 पोस्ट डाल दी, 2-3 दिन में 10-12 पोस्ट डाल दी, अप्रूव कर दिया, तो भाई कहां से होगा? क्योंकि गूगल भी पता चल रहा है कि एडसेंस को भी पता चला भाई ये तो सिर्फ एडसेंस का अप्रूवल लेने आया है, इसका कुछ हेल्प करने का मोटिव नहीं है। तो उसके बाद आपको कंटेंट प्लान करना है। तो अब 1 तारीख को मैंने सेट कर दिया, उसके बाद अगले 8 से 10 दिन में मैं यहां पर अपने ब्लॉग पर डालूंगा 5 से 7 क्वालिटी आर्टिकल्स। अब वो डिपेंड करता है, अगर मैं 2-2, 2,500 हजार के वर्ड के डाल रहा हूं तो 10 दिन में मैं 3 आर्टिकल डालूंगा। अगर मैं यहां पर हजार हजार वर्ड के लिख रहा हूं तो मैं 10 दिन में यहां पर 5 से 7 आर्टिकल डालूंगा क्वालिटी वाली, ठीक है। वो डालने के बाद अब अगला स्टेप क्या रहता है? अगला स्टेप है मेरा, अब वेबसाइट को मुझे करना है सर्च कंसोल में सबमिट। अब इसके पीछे भी एक रीजन है। अब लोग क्या करते हैं, डोमेन लिया, होस्टिंग ली और सर्च कंसोल में सबमिट कर दिया, उसमें आपका सबमिट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां पर अभी आपकी वेबसाइट रेडी नहीं है, आपने सिर्फ वर्डप्रेस सेटअप करा ना, उस पर कोई कंटेंट है। अब ये वो वाली बात हो गई कि भाई आप एक बिल्डर हो, आपने एक जमीन ले रखी है और आप अभी से आपने उस पे प्लॉट, आपने उस पे घर बनाया नहीं और सीधा मार्केट में चले गए, लोगों को लेके आ गए, भाई ये देखो, ये देखो, ये घर बन गया है, इससे जाके खरीद लो। कौन खरीदेगा? कोई भी नहीं खरीदेगा, क्योंकि बंदों को पता ही नहीं है कि भाई ये घर बना है या नहीं बना है, या फ्यूचर में कैसा बनेगा, कैसा इसका डिजाइन होगा। तो वही बात वेबसाइट के साथ भी है कि आपने वेबसाइट को जब आप सर्च कंसोल में सबमिट करो तो आपकी वेबसाइट पे कुछ होना चाहिए ना, जिससे सर्च कंसोल उसको एब्जॉर्व करे, सर्च कंसोल उस वेबसाइट को आइडेंटिफाई करे। सिर्फ वर्डप्रेस सेटअप करने के बाद सर्च कंसोल सबमिट करोगे तो आपकी वेबसाइट सर्च कंसोल में सबमिट होने में भी दिक्कत आएगी, आपका साइट मैप में भी एरर आएगा कि साइट मैप कुड नॉट बी रीड, क्योंकि जब वेबसाइट पे कुछ होगा ही नहीं तो साइट मैप रीड क्या करेगा। तो मैं क्या करता हूं, 10-12 दिन में 5 से 7 क्वालिटी आर्टिकल मैंने अपनी वेबसाइट पे डाले, उसके बाद पहले जाता हूं सर्च कंसोल में सबमिट। और सर्च कंसोल में जैसे ही अपनी वेबसाइट को डालता हूं तो वो ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाती है, क्योंकि गूगल तब तक उस वेबसाइट को रीड कर चुका होता है, क्योंकि उस वेबसाइट को मैं 15 से 20 दिन उस पर काम कर रहा हूं, 10-12 दिन उस पर काम कर रहा हूं, हर दूसरे तीसरे दिन आर्टिकल डाल रहा हूं, उसको सेटअप कर रहा हूं,
ठीक है, तो वो यहाँ पर होने लग जाता है, अपने आप सबमिट हो जाता है, उस वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद मैं साइट मैप भी डालता हूं तो साइट मैप भी मेरा अच्छे से पूरा ग्रीन आ जाता है कि भाई आपका साइट मैप भी सबमिट हो गया, साइट मैप ने रीड भी कर लिया, और जो मैंने 5 से 6 7 पोस्ट डाली थी वो भी मेरी कंप्लीटली वहां पर यहाँ पर साइट मैप में रीड हो जाती हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करना है। ठीक है, 10 से 12 दिन में मैंने 5 से 7 आर्टिकल डाले, उसके बाद वेबसाइट पे मैं थीम लूंगा। अब एडसेंस फ्रेंडली ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सी थीम एडसेंस फ्रेंडली है कोई सी नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है जो भी आप अपनी वेबसाइट पे थीम लगा रहे हो वो थीम यहाँ पर इजी टू नेविगेशनल होनी चाहिए, इजी टू यूज होनी चाहिए। मतलब कि मैं आपकी वेबसाइट पे आया हूं, अगर आपकी वेबसाइट पे मैं विजिट कर रहा हूं, आपकी वेबसाइट को मैं देख रहा हूं, तो मुझे आपकी वेबसाइट कॉम्प्लेक्स नहीं लगनी चाहिए। मैं 2 या 3 क्लिक में आपकी वेबसाइट की जिस पोस्ट पे जाना चाहूं, जिस कैटेगरी में जाना चाहूं, उस कैटेगरी में मैं चला जाऊं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो मैं तो यहां पर सजेस्ट करता हूं जनरेट प्रेस प्रीमियम थीम, जो कि सबसे बेस्ट वर्डप्रेस की थीम है, लाइट वेट है, स्पीड भी बहुत बढ़िया है। और अगर आपको चीपेस्ट प्राइस में चाहिए तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, जनरेट प्रेस आपको चीपेस्ट प्राइस में मिल जाएगी। बाकी अगर आपको कोई भी थीम यूज करनी है तो आप यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई आपको ये स्पेसिफिक थीम पे ही एडसेंस अप्रूवल मिलेगा या यही एडसेंस अप्रूवल थीम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक चीज ध्यान रखना, जो भी थीम जो भी प्लगइन आप यूज कर रहे हो उससे आपकी वेबसाइट कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट बिल्कुल इजी टू यूज इजी टू नेविगेट होनी चाहिए। जितनी भी आपने कैटेगरीज बनाई है वो सारी कैटेगरीज आपके मेन्यू बार में शो होनी चाहिए, कोई भी खाली कैटेगरी अपने मेन्यू बार में मत लगाना। उसके बाद अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करो कि होम पेज पर कौन सी पोस्ट दिखनी चाहिए, कितनी पोस्ट दिखनी चाहिए। उसके बाद अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, ये इंपॉर्टेंट पेजेस आप बना सकते हो। इनके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कैसे आप फ्री में ये सारे क्रिएट कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, 10 से 12 दिन में हमने 5 से 7 क्वालिटी आर्टिकल डाले, 5 से 7 क्वालिटी आर्टिकल के बाद हमारी वेबसाइट पे कंटेंट हो जाएगा। तो हमें अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करना है ताकि जो भी यूजर हमारी वेबसाइट पे आए वो यहां पर वेबसाइट पे इजी टू नेविगेट कर पाए। अगर यूजर इजी टू नेविगेट कर पा रहा है तो मतलब यहां पर एडसेंस का जो बॉट है या फिर जो भी मैनुअल लोग चेक करेंगे वो भी इजी टू नेविगेट उसको कर पाएंगे, तो वो एक क्राइटेरिया हमारा टिक हो गया। ठीक है, हमने थीम कस्टमाइज कर ली, अब उसमें डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप एक दिन में कस्टमाइज कर लो, आप 2-3 दिन में कस्टमाइज कर लो। ठीक है, इतना कस्टमाइजेशन हो गया, और इंपॉर्टेंट पेजेस, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सब आपको बना लेने हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमने कितनी डाली थी, 7 पोस्ट, हम मान के चल रहे हैं हमने 7 पोस्ट डाली थी। अब कस्टमाइज करने के बाद वेबसाइट हमारी हो गई पूरी रेडी। अब 7 पोस्ट के बाद मुझे अपनी वेबसाइट पर कुछ ऐसी पोस्ट डालनी है जिन पे ऐसी लो कंपटीशन वाले कीवर्ड पे डालने हैं जिनसे मैं अपनी वेबसाइट पे कुछ ट्रैफिक लेके आ सकूं, इनिशियल ट्रैफिक। क्योंकि देखो वैसे तो एडसेंस का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि एडसेंस अप्रूवल के लिए आपको यहां पर ट्रैफिक चाहिए, बट एक चीज मैंने हमेशा देखी है, जब भी आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक होता है, अब वो अगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है तो बहुत बड़ा एडवांटेज है आपके लिए, थोड़ा ट्रैफिक है, इनिशियल ट्रैफिक भी है, तो अगर छोटी मोटी दिक्कत होती है ना, जैसे नेविगेशन की या वो सब की, बट अगर एडसेंस को दिख रहा है कि भाई ये बंदा जेन्युइनली काम कर रहा है, इसकी वेबसाइट ग्रो भी हो रही है, इसकी वेबसाइट पे ट्रैफिक भी आ रहा है, तो वो उनको इग्नोर करके आपको अप्रूवल दे देता है। ये मैंने खुद फेस करा हुआ है, खुद मैंने मेरा एक्सपीरियंस के साथ आपको शेयर कर रहा हूं। तो जो 7 पोस्ट आपने शुरू में डाली थी वो तो आपको वेबसाइट कस्टमाइजेशन के लिए, वेबसाइट गूगल में इंडेक्स के लिए, उस सब के लिए डाली थी। उसके बाद जो अगली आप 8 से 10 पोस्ट डालोगे, टोटल हमें 15 से 20 पोस्ट करनी है, 22 पोस्ट करनी है। उसके बाद जो अगली 8 से 10 पोस्ट डालोगे वो आपको डालनी है अगले 10 से 15 दिन के अंदर। ठीक है, तो ये आप पूरा कंप्लीट ले सकते हो, 1 से 1.5 महीने का काम है। उसके बाद उन पोस्ट को आपको ऐसे, उनको सिर्फ एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए नहीं डालनी, उन पोस्ट को आपको डालना है वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए, इनिशियल ट्रैफिक। अब वो इनिशियल ट्रैफिक जितना ज्यादा होगा उतना बढ़िया, बट ट्राई करो आपकी वेबसाइट पर एटलीस्ट दिन का 100 ट्रैफिक तो आए। ठीक है, उसके बाद आपको चीजें आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके जानी है। अब हम 15 से 17 पोस्ट जो भी हम डालेंगे अगले 1 महीने में, अगले 20 दिन में, 25 दिन में, तो 1 से 1.5 महीने में हमें ये लेके चलनी है। उन पोस्ट से हमें अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना है। अब वहां पर हमें वेबसाइट को प्रमोट करना भी शुरू करना पड़ेगा। अगर आप सोशल मीडिया, अगर आपको वेबसाइट हाइड करके रखनी है तो आप एसईओ से चीजों को प्रमोट करो। अगर आपकी वेबसाइट विजिबल टू पब्लिक है तो आप सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, रेडिट पर, जहां पर भी चाहो वहां पर शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें आपको करनी है। उसके बाद जब आपको लगे हाँ भाई मेरी वेबसाइट पर दिन का मैं बात करूं, मिनिमम
70 80 100 बंदे आ रहे हैं, मतलब आपकी वेबसाइट पर महीने का 2 2.5 हजार लोग मिनिमम, मैं बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम तो जितना ज्यादा होगा उतना आप लोगों के लिए बढ़िया है। मिनिमम आपकी वेबसाइट पर कुछ इनिशियल ट्रैफिक आने लग जाए, उसके बाद जाओ एडसेंस अकाउंट पे साइन अप करो, अपनी वेबसाइट की डिटेल डालो। एंड मैं लिख के दे सकता हूं, लिख के, क्योंकि हर बार मैं ये स्टेप फॉलो कर रहा हूं, हर बार मुझे अप्रूवल मिल रहा है। 10 बार मैं अप्लाई करता हूं, 10 में से कोई एक बार ही होता है कि भाई मेरे को वहां पर एडसेंस अप्रूवल में कुछ एरर आ जाता है, और वो भी छोटे मोटे एरर आते हैं। ये पॉलिसी वायलेशन वाले बड़े बड़े एरर नहीं आते कि भाई आपका नेविगेशन मेन्यू बार ठीक नहीं है या फिर कुछ ऐसी चीजें, तो वो मैं जाके सॉल्व करता हूँ, अगली बार अप्लाई करता हूँ, अप्रूवल मिल जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस अगर आप फॉलो करते हो तो मैं लिख के दे सकता हूं, आपको एडसेंस अप्रूवल लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगेन आपका 24 आवर में, 6 घंटे में, 8 घंटे में अप्रूवल लेना है, तो ये पूरा 1 से 1.5 महीने का प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना है। और ब्लॉगिंग भाई कोई ऐसी क्विक रिच स्कीम नहीं है या फिर कोई फास्ट वाली चीज नहीं है कि आज आपने काम करा कल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हार्ड वर्क पेशेंस का काम है, चीजें आपको टाइम से सही तरीके से करनी पड़ेंगी। जैसे बाकी सारे बिजनेस है, इसमें भी आपको टाइम, हार्ड वर्क, पेशेंस देना पड़ेगा, तब जाके चीजें आपके लिए रिजल्ट लेके आएंगी। तो ये थी कंप्लीट वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और भी कोई डाउट है, किसी और टॉपिक पे आपको डिटेल में ऐसे वीडियो चाहिए, तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए है। ऐसी और भी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर लो। एंड मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव फन।